रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं BLDD लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन और वो भी सही इंफॉर्मेशन सबसे पहले इस मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल होगी। साथियों, लैब असिस्टेंट की सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम देखने वाले हैं लैब असिस्टेंट की भर्ती कब आएगी, एग्जाम कब होगा, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी क्या होगी और सीटी शामिल है कि नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और प्रत्येक जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा और सभी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आगे मत खिसकाना, पूरा अंत तक जरूर देखना और अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपका भी प्यार बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें A to Z जानकारी, A to Z मतलब ABCD पूरी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट का काम भी क्या होगा। देखो, नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे पहला तो डाउट ये है। तो साथियों, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है ये आपके जुलाई के एंडिंग में या जुलाई के एंडिंग के बाद ही आएगा। ठीक है, यानी कि सभी को मैं यही बोल रहा था पिछले एक साल से, जुलाई के बाद में आएगा, जुलाई 2024 के बाद में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। अब ये कब जारी होगा इसकी कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद में सारी भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो निकालना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के साथ में लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो कब तक आएगा, 2024 के एंडिंग से पहले पहले आ जाएगा आपके। तो ये श्योर हो जाना है कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है योग्यता क्या रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं साइंस लैब असिस्टेंट भर्ती के संदर्भ में। तो आपके यदि 12th के अंदर आपके क्या है, 12th के अंदर PCB या फिर आपके PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, 12th के अंदर। 12th के अंदर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स है या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं, तो आप लैब असिस्टेंट भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके 12th के अंदर होम साइंस या ज्योग्राफी भी है तो भी इसके लिए वैकेंसी आती हैं, तो भी आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बात की है मैंने साइंस लैब असिस्टेंट के लिए, और जियोग्राफी, होम साइंस के संदर्भ में मैं एक और अलग वीडियो बना दूंगा। तैयारी है वो करे या नहीं करे। अब देखो, मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन है वो लगभग जुलाई के बाद में आएगा, 2024 के अंदर अंदर आ जाएगा। तो तैयारी यदि आपने ठान लिया है तो करनी है, आप तैयारी कर रहे हैं तो ब्रेक मत देना, तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से करना है। अब बीच में मैं बता देता हूं, कोई ऐसे साथी जो पहली बार तैयारी करें, उनको पता नहीं किस तरीके से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा भंडार पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा भंडार पड़ा है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। आप कोई भी किताब लाओगे तो बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन छोड़ना क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैंने जो हमारे एप्लीकेशन है, ये आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करोगे तो वहां पर साइंस लैब असिस्टेंट का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको क्लास के वीडियो, यूनिट वाइज टेस्ट, नोट्स की PPT और टेस्ट सीरीज, ये सारी फैसिलिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बुक्स भी प्रयास करेंगे एक जो लैब असिस्टेंट की स्पेशल बुक्स लॉन्च करें। ठीक है, साइंस लैब असिस्टेंट और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और यूट्यूब चैनल BLDD सर नाम से है और एप्लीकेशन का ये नाम है। और कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट आप व्हाट्सएप पे करना है। ठीक है, क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकता हूं या नहीं कर पाऊंगा, तो आप
व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। 8955998492 ये व्हाट्सएप मैसेज इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सैलरी की। लैब असिस्टेंट की सैलरी, साइंस लैब असिस्टेंट, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट, होम साइंस लैब असिस्टेंट, सभी की सैलरियां वो एक समान होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेशन की। प्रोबेशन यानी कि शुरुआती 2 वर्ष, शुरुआती 2 वर्ष में आपकी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स वेतन होता है 18,500। ठीक है, तो इसमें से कुछ कट कटा के 17,200 के समथिंग अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो सैलरी है, यदि मान लो अभी वर्तमान समय में आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आपके सैलरी बन जाती है 41,817। इसमें से कट कटा के अकाउंट के अंदर आता है और वो कटौती आप कितनी करवाते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स कटौती होती है वो तो करवानी होती है, लेकिन उसके अलावा एसआई कटौती है वो ज़्यादा करवाते तो सैलरी आपके अकाउंट में कम आती है। तो ये होता है आपके ग्रोस सैलरी 41,817। उसके बाद में यदि आपके ये वैकेंसी अभी निकलती हैं तो 2 साल बाद में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा। आप अभी ये वैकेंसी निकलती हैं, जैसे ये 2024 के एंडिंग में निकलती, तो 1 साल बाद में आपको ज्वाइनिंग देंगे। फिर ये मैंने जो सैलरी बताई है ये आपके अभी यानी कि 2024 चल रहा है, 2026 के अंदर यदि आपका प्रोबेशन पूरा होता है तो ये सैलरी बन जाती है कितनी, आपके 46,288। और यदि 1 साल और मान लेते हैं, यानी कि 1 साल ज्वाइनिंग के और 2 साल प्रोबेशन के, तो इससे और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 2026 के अंदर सैलरी है। ठीक है, 2026 के अंदर आपका प्रोबेशन पूरा होता है तो, और ये है आपके सैलरी है 2024 के अंदर। ठीक है, और 2026 के अंदर प्रोबेशन पूरा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 साल ज्वाइनिंग का मान लो, 2 साल प्रोबेशन के, ऐसे 3 साल हो जाती है, यानी कि 2027 के अंदर आपके प्रोबेशन कंप्लीट होगा। यदि वैकेंसी अभी 2024 के अंदर आ जाती तो सैलरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लगभग 48,000 के आसपास हो जाएगी। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है काम कितना होता है, क्या काम होता है और क्या करना पड़ता है। तो मैं बात करता हूँ स्कूल लैब असिस्टेंट की। तो स्कूल लैब असिस्टेंट, मैं स्कूल लैब असिस्टेंट हूँ, तो स्कूल लैब असिस्टेंट जैसा टीचर की छुट्टियां होती हैं, जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस दिन बाकी वाले जो अध्यापक स्कूल जाते हैं उसी समय स्कूल जाना होता है। स्कूल जाने के बाद में वैसे एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो एज लैब असिस्टेंट एज ए टीचर ही है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों के अंदर लैब असिस्टेंट जो है वो लगे हुए हैं, तो वो पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी वहाँ स्टाफ होते हैं तो वो मैनेज वाला काम हो जाता है। तो बात करें इसमें जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत लैब असिस्टेंट का काम क्या है, तो लैब असिस्टेंट का काम ये है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए पहले तैयारी करने के लिए भी टाइम मिलेगा, प्रैक्टिकल दौरान लेक्चरर की हेल्प करना ये भी आपका काम होगा, और सामान को व्यवस्थित ढंग से देख रेख में रखना ये भी लैब असिस्टेंट का काम होता है। तो मुख्य रूप से लैब असिस्टेंट का काम पढ़ाना नहीं होता है। लैब असिस्टेंट का काम क्या है कि जैसे प्रैक्टिकल होता है, मान लो दूसरे घंटे में कोई सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, तो पहला घंटा आपको प्रैक्टिकल की पूर्व तैयारी के लिए मिलेगा, और दूसरा जो घंटा होता है जिस समय प्रैक्टिकल होता है उस समय आप लेक्चरर की हेल्प करेंगे। और ऐसा मान लो सप्ताह के अंदर कुछ जॉब प्रोफाइल का एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, कितने घंटे आपको पूर्व तैयारी के हैं, कितने घंटे प्रैक्टिकल के दौरान हैं, और बाकी लैब की देख रेख हैं, लैब का जो मतलब कौन कौन सा सामान है, कितना सामान है, उसका ध्यान रखना ये होता है। ठीक है, ये काम लैब असिस्टेंट के बनने के फायदे। अब फायदे की बात करें तो वैसे कोई भी जॉब लग जाए तो उससे नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, लेकिन स्पेशल रूप से लैब असिस्टेंट का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये वैकेंसी 12th पास वैकेंसी है। यदि 12वीं के जस्ट बाद में आप तैयारी करके इसमें लग जाते हैं और फिर ग्रेजुएशन हो जाती है और उसके बाद में आप ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो आप बड़े स्तर की तैयारी है वो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसी कोई इसमें हार्ड वर्क भी नहीं होता है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं, बड़े लेवल की तैयारी करनी है तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो गए। क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर फ्री माइंड हो जाते हैं, तो फ्री माइंड हो जाते हैं तो आप आगे स्टडी करोगे तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये आपने अभी तक नहीं देखा है तो बता दूं कि सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, उस पर लैब असिस्टेंट का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, मेहनत करवाई जाएगी।
जाएगी, क्लास के वीडियो है, यूनिट वाइज टेस्ट है, नोट्स है, आपको टेस्ट सीरीज सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना, कॉल मैं अटेंड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। 8955998492। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें जो आपका लैब असिस्टेंट की आने वाली भर्ती है उसका परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें लैब असिस्टेंट साइंस, लैब असिस्टेंट के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपके राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में क्या होगा, राजस्थान की जियोग्राफी होगी, राजस्थान की क्या होगी, हिस्ट्री, ठीक है, सॉरी आपने आर्ट एंड कल्चर होगी, और राजस्थान का क्या होगा, इसमें जीके होगा पूरा का पूरा। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का है, तो मैक्सिमम सवाल हैं वो इसमें से ही बनते हैं। इसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से कवर हो जाएंगे। बाकी पीछे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार नहीं आए थे, इस बार आप इसमें थोड़ी सी तैयारी करना। अब बात करें कि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये बहुत ही विस्तार लेवल का है। क्वेश्चन इसमें से यदि आप इसको पढ़ने बैठ जाओ ना तो राजस्थान जीके से भी ये बहुत ही लंबा सिलेबस है, लेकिन परसेंटेज रेशियो देखा जाए तो ये आप कर लो और साइकोलॉजी आप कर लो और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लो ताकि इसके कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहे। तो इसको आप नहीं पढ़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत और विश्व का जीके बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसमें कोई स्पेशल ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भारत का और विश्व में सिर्फ भूगोल आएगी और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना आएगा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें से आप नहीं करोगे क्यों, तो भी इसमें आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इनको आपको अच्छी तरीके से करना होगा। मैक्सिमम जो रेशियो परसेंटेज निकालें तो इसका ज़्यादा होगा राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अपने इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है और जियोग्राफी, ये राजस्थान को हो जाएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, उसके बाद में राजस्थान का करंट अफेयर पिछली बार बहुत ही ज़्यादा पूछा था, तो राजस्थान का करंट अफेयर मैक्सिमम इसमें मान लो कि 1 या 1.5 साल का इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी वैकेंसी आएगी तो 2024 का तो पढ़ना ही पढ़ना है, 2023 का भी कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन ये एग्जाम काफ़ी बाद में होगा तो 2024 का तो आपको पूरा पढ़ना है, 2023 ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 2025 में एग्जाम होगा तो 2025 में जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम 2025 के अंदर ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन है वो लास्ट में मतलब जुलाई के बाद में बता रहे हैं, तो 2024 के एंडिंग या जुलाई इसके 20 में कहीं पर भी आ सकता है। ऐसी जो न्यूज़ है वो नहीं आई अभी तक, न्यूज़ आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसमें जो सेकंड पेपर है, इसमें क्या आएगा, सेकंड पेपर में आपके आएगा 10वीं का सामान्य विज्ञान, यानी कि 10वीं तक की जो सामान्य साइंस है वो आएगी। ठीक है, अब ये आपके 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ठीक ठाक ही हुई है तो इससे आपके क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई झंझट मारी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की और भौतिक विज्ञान और फिर रसायन विज्ञान। इनमें से आपके कितने आएंगे, इसमें से आपके 30 और 30 क्वेश्चन आने की संभावना होती है और 10 क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना होती है। ठीक है, मिला करके कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे आपके 200 नंबर के और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। सेम का सेम आपके जीके वाले पोर्शन में 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 नंबर का हो जाएगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और दोनों पेपर को मिलाएंगे तो आपके 400 नंबर का है वो मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये दोनों ही पेपर कब होगा। दोनों ही पेपर एक ही दिन होगा। मान लो दोनों पेपर की बात करें, ये फर्स्ट पारी में हो गया, ठीक है, और ये आपके सेकंड पारी में हो गया, तो दोनों ही पेपर, जीके वाला पेपर और साइंस वाला पेपर एक ही दिन होगा, एक ही एग्जाम सेंटर पे होगा। ऐसा नहीं है कि एक अभी हो गया और दूसरा कुछ महीने बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही दिन में होगा। और जो सभी क्वेश्चन है ना वो MCQ टाइप के आएंगे। ठीक है, और 40% जो
रेशियो है, मार्क्स है, वो लाने अनिवार्य हैं। ये आपको भी पता है, नहीं पता तो अभी ध्यान रख लो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3। अब देखो, एक क्वेश्चन आप राइट करोगे 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपके कितने नंबर कटेगा? 0.66 नंबर कट जाएगा। राइट करोगे 2 नंबर मिल जाएंगे और गलत करोगे 0.66 आपके कट जाएंगे। यानी कि राइट करोगे तो 2 नंबर मिल रहा है और 2 का 1/3 यानी कि 1/3 ऋणात्मक अंकन है, तो आपके 0.66 नंबर है वो कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि जो जीके हैं उसके अंदर, जैसे ये टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक ही पढ़ने आपको, ये राजस्थान का जीके है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें जो आपके भूगोल है, राजस्थान का भूगोल हो गया, इसमें भी आपको वही पढ़ने जो दे रखे हैं। फिर राजस्थान का करंट अफेयर हो गया, भारत और विश्व का सामान्य, ये आप छोड़ देना, ज़्यादा झंझटमारी मत करना, वही टॉपिक पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ये बोलता हूँ आपको ज़्यादा झंझटमारी में नहीं जाना है। यदि आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ लो, ठीक है। तो पढ़ना ही है। फिर आपको शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना है अब की बार, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे, अब की बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में साइंस है, एक तो 10वीं का जो आपके सामान्य विज्ञान है वो आएगा, ठीक है। इसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, आपके यदि 11वीं 12वीं में ठीक ठाक पढ़ा तो हो जाता है। फिर बात करते हैं बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में ये दिक्कतें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कि आगे तो इसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ, पीछे सब टॉपिक लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर शैवाल है, कवक है, सहवाग, लाइकेन है, ब्रायोफाइट, ये जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना वही टॉपिक आपको पढ़ने। फिर ये दूसरा चैप्टर, इसमें बात करते हैं, देखो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि आवर्त विधि पादपों की आकारिकी, ये चैप्टर का नाम है। फिर उसके अंदर देखो मूल, स्तंभ और पर्ण की संरचना और इसके रूपांतरण, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पुष्प और बीज की क्या पढ़नी है? संरचना पढ़नी। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं पीछे वाले। आगे वाला चैप्टर का नाम लिखा है, इसका मतलब ये चैप्टर पूरा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पीछे जो चैप्टर में सब टॉपिक लिखे हुए हैं वही पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं पादप शरीर, प्लांट एनाटॉमी में आपको सिर्फ पादप ऊतकों के बारे में, ऊतक तंत्र के बारे में और द्वितीयक वर्दी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पादपकारी की परासरण, ये जल अवशोषण, यानी कि ये जो लिखा हुआ है सब टॉपिक यही पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें आपके जीव विज्ञान में जो भाग ब है, यानी कि एक बोटनी है, एक जूलॉजी है, तो इसमें बात करते हैं आपके जूलॉजी में। जूलॉजी में भी आपको सब टॉपिक ही पढ़ना है, लेकिन इसमें देखो मानव में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इसके अंदर देखो प्रोटीन, शर्करा, ये जो भी सब टॉपिक दिए हुए हैं ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स में जैसे स्थिर विद्युतिकी लिखा हुआ है, तो स्थिर विद्युतिकी में आपको क्या पढ़ना है? जैसे कूलाम का नियम पढ़ना है इसमें ये स्थिर विद्युतिकी है वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। और उसके बाद विद्युत धारा में क्या पढ़ना है? किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, और मीटर सेतु और विभव मापी, यही पढ़ना है। इसका मतलब ये विद्युत धारा पूरा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो सब टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ना है। अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि कौन सा कैसे पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर की बात करें तो केमिस्ट्री में ऊपर यूनिट का नाम लिखा हो, नीचे जो सब टॉपिक दिखे हुए वही पढ़ना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें आगे और देखते हैं, ये सिलेबस आपके हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री में 10 यूनिट और फिजिक्स में भी 10 यूनिट। अब मैक्सिमम आपको सारी जानकारी है वो मिल गई होगी कंप्लीट तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और भी आपको समस्या का समाधान है वो नहीं हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको उसका जो उत्तर है वो मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपका नाम और आप कहाँ से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो ज़रूर आप उसमें अंकित करना ताकि मेरे को भी पता लगे। और ग्रुप में एंटर हो जाना है, जैसे आप मैसेज करोगे तो एक ऑटोमेटिक वाला मैसेज आएगा, तो उसमें ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक भी होगा और एप्लीकेशन का भी लिंक होगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते, जुड़ सकते हैं और मिल करके हम सभी एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे आने वाली जो भर्ती हैं इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट करेंगे और सिलेक्शन देना है। इसी उम्मीद के साथ में हम मिलते हैं अगली एक वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।